वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में इंटीग्रल कैलकुलस ये यूनिट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें बीटा गैमा फंक्शन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आज ये इंटीग्रल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 32 है। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर m-1 बाय a प्लस बी एक्स टू द पावर m प्लस n इंटू डी एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही टेक्निक, वही फार्मूलीज का यूज करेंगे जो इसके पहले के वीडियोस में हमने यूज किए थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये गिवन इंटीग्रल को बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर बोलो डेफिनेशन आपको पता है क्या? नहीं तो चलो यहां आपको बता देते हैं बीटा फंक्शन का डेफिनेशन। वैसे तो उसके 3-4 डेफिनेशन है। इनिशियल पहला डेफिनेशन आपको बता देते हैं कि बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x to the power m-1 इंटू 1 - x to the power n-1 इंटू डी एक्स। ये है बीटा फंक्शन का डेफिनेशन या फिर बोलो बीटा फंक्शन का स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है, पर्टिकुलर गिवन इंटीग्रल को पहले वो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर ये फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर हम उसके जगह आसानी से बीटा फंक्शन ऑफ एम एन ऐसा लिख सकते हैं। तो चलो सबसे पहले गिवन इंटीग्रल को हम चेक करते हैं कि गिवन इंटीग्रल किस तरह का दिया है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे इंटीग्रल। देखो क्या लिखा है, 0 टू इंफिनिटी, जबकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें 0 to 1 है, 0 to 1 है, जबकि यहाँ 0 टू इंफिनिटी दिया है। अब वो तो चेंज नहीं हो सकता, तो फिर कैसे करेंगे बताते हैं आपको। आगे देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने आपको जैसा कहा कि बीटा फंक्शन की 3-4 डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन अगर अप्लाई नहीं हुई तो कोई और डेफिनेशन अप्लाई होंगी। लेकिन हम एक काम करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये गिवन इंटीग्रल को एज अ आई लेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। सो हम यहाँ लिख लेंगे लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। ये पूरा इंटीग्रल हम यहाँ पे एज इट इज ले लेंगे। ये देखो, और अब यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखना यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करने में दिक्कत होती है, कंफ्यूज होते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। क्योंकि यहाँ पे 0 टू इंफिनिटी है, जबकि बीटा फंक्शन के स्टैंडर्ड फार्मूले में जैसा हमने कहा 0 to 1 है। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। डिनोमिनेटर में से a ब्रैकेट के बाहर ले लो, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी। न्यूमरेटर एज इट इज रखो x टू द पावर m-1। डिनोमिनेटर में से a ब्रैकेट के बाहर लेंगे तो a टू द पावर, a पावर के साथ बाहर आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स जो है वो पावर में है, पावर है m प्लस n। तो अगर आप ब्रैकेट के बाहर a निकाल रहे हैं मतलब आप a कॉमन निकाल रहे हैं, तो ऐसे में वो पावर के साथ बाहर निकलेगा। तो ये कुछ ऐसा होगा। फिर यहां पे आ जाएगा 1, क्योंकि यहां पे a कॉमन निकाल रहे हैं तो a बाय a 1 हो गया। अब यहां पे a कॉमन निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा b बाय a इंटू एक्स, और पावर है m प्लस n। ठीक है, और अब dx एज इट इज। ठीक है, चलो हमने डिनोमिनेटर से a कॉमन लिए, क्यों? क्योंकि हमें 1 प्लस एक्स या 1 - x ऐसा कुछ फॉर्म चाहिए ना, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 1 - x ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे कुछ 1 प्लस एक्स या 1 - x ऐसा आना चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किए। यहाँ पे a कॉमन ले लिए, तो अब देखो 1 प्लस ये टर्म आ गया। अब यहाँ पे 1 प्लस ये जो टर्म है b बाय a इंटू एक्स, यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे। क्या पुट करेंगे? देखो सब्सटीट्यूट पुट करो, b बाय a इंटू एक्स के जगह कोई दूसरा वेरिएबल ले लो, जैसे मान लो t। पुट b बाय a इंटू एक्स इज इक्वल टू t। यहां पे जो है ना t आ जाएगा, मतलब 1 प्लस t हो जाएगा। फिर 1 प्लस t टू द पावर, जैसा यहाँ पे 1 - x है ना, तो x हम यहाँ पे ये x के फॉर्म में डेफिनेशन है, हम इसको t के फॉर्म में तैयार करेंगे। ठीक है, तो देखो ऐसा हमें सब्सटीट्यूट करना है। तो x की वैल्यू क्या निकलेंगी? यहां से x की वैल्यू निकलेंगी x इज इक्वल टू a बाय b इंटू टी, ऐसे निकलेंगी x की वैल्यू, है ना। a ऊपर जाएगा, b नीचे आएगा इंटू टी, ऐसा रहेगा। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिफरेंशिएशन dx और t का dt और a बाई बी एज इट इज रहेगा इंटू dt, ऐसा। क्योंकि जो टर्म आपको सब्सटीट्यूट करना होता है उसको डिफरेंशिएट भी करना पड़ता है ना, तो हमने डिफरेंशिएट कर लिए। x के जगह ये पुट करो, dx के जगह ये सब्सटीट्यूट करो, और b बाई एक्स dx के जगह t पुट करो। ठीक है, चलो ऊपर के इंटीग्रल में सब कुछ हम पुट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। आखिरी तक देखना, क्योंकि यहां पे देखना आपको ये समझ में आएगा कि ये फार्मूला, ये डेफिनेशन अगर इसका कोई दूसरा अल्टरनेट वे है तो कैसे यूज करना, वो यहां समझना बहुत जरूरी है। चलो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, वो तो एज इट इज रहेगा। न्यूमरेटर में x टू द पावर m-1 है, तो x के जगह आएगा ये a बाय b इंटू t टू द पावर m-1, ये ऐसा आएगा न्यूमरेटर में। ओके,
x के जगह a बाई बी इंटू टी, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में a टू द पावर m प्लस n, ये तो एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा ये 1 प्लस टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b बाई ए इंटू एक्स के जगह t पुट करना है, और ये dx के जगह अब यहाँ पावर रहेगा m प्लस n, और dx के जगह आएगा a बाई बी इंटू डी टी। ये देखो ऐसा आएगा। इतना सब कुछ किए। अब एक काम करो, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकालो, इंटीग्रल के बाहर निकालो। कांस्टेंट क्या क्या है, तो यहाँ पे ए बी वगैरह कांस्टेंट है, तो न्यूमरेटर में से भी बाहर निकालो और डिनोमिनेटर से भी बाहर निकालो। तो क्या क्या बाहर निकलेगा, सो न्यूमरेटर में a बाई बी बाहर आएगा, तो वो पावर के साथ आएगा, तो a बाई बी टू द पावर m माइनस 1 न्यूमरेटर से बाहर निकल गया। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको इधर सॉल्व करेंगे और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, देखते हैं इसका यूज होता है कि नहीं आगे। इसके बाद की स्टेप हम यहां लिख रहे हैं, i इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल रहे हैं, तो a बाई बी टू द पावर m माइनस 1। ठीक है ना, क्योंकि जब ये बाहर निकलेगा तो पावर के साथ बाहर निकलेगा, और डिनोमिनेटर में a टू द पावर m प्लस n, ये डिनोमिनेटर से कॉमन निकला, और देखो आखिरी में a बाई बी है, वो a बाई बी भी बाहर निकलेगा। और अब क्या क्या बच गया, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, देखो ए बी की सभी टर्म्स बाहर निकाल लिए पावर के साथ, और अंदर में यहां बच गया t टू द पावर m माइनस 1 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी टू द पावर m प्लस n, और लास्ट में बचेगा dt, ऐसा बचेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब बताओ एनी हाउ क्या ये गिवन इंटीग्रल ये फॉर्म में आ रहा है क्या। हमने आपको कहा था कि बीटा फंक्शन के ये फॉर्म में आना चाहिए, ये बीटा फंक्शन का डेफिनेशन है, ये फॉर्म में तो नहीं आ रहा है। अब क्या करें, तो जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में कि बीटा फंक्शन की ये एक ही डेफिनेशन नहीं है, ये एक ही डेफिनेशन नहीं है, 3-4 डेफिनेशन, 3-4 फार्मूलीज है। इसके पहले के वीडियोज में वो फार्मूलीज हमने वैसे प्रूफ किए हैं, चलो वो फार्मूलीज का हम यहाँ पे आपको यूज करते हैं। इसका तो यूज नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, इसके ये फॉर्म में आया ही नहीं, ये दूसरे फॉर्म में चला गया, ये दूसरे फॉर्म में चला गया। कौन से फॉर्म में चला गया, देखो वो फार्मूला यहां लिख के देते हैं आपको, आप अपने नोटबुक में ये जरूर से लिख के रखो, वैसे फार्मूले की लिस्ट में हमने बताए थे। सो ऐसा है, बीटा फंक्शन ऑफ एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n इंटू dx। देखो ये है वो फार्मूला, ये फार्मूले की हम बात कर रहे हैं, ये फार्मूला आपको अपने नोटबुक में लिख के रखना चाहिए। ये फार्मूला हमने वैसे फार्मूलीज के टाइम हमने ये फार्मूला भी बताए थे आपको, और ये फार्मूला हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, अगर आप प्रॉपर्ली चेक करेंगे तो ऊपर का इंटीग्रल जो है वो यही फॉर्म में आ चुका है। देखो आप देख सकते हैं ये जो इंटीग्रल है वो ये फॉर्म में आ चुका है, देखो इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ये पूरा का पूरा t के फॉर्म में है, जबकि ये पूरा का पूरा x के फॉर्म में है, यहाँ t के फॉर्म में है और dt है, तो ये x के फॉर्म में है, ये dx है। तो अगर ऐसा है तो उसके जगह बीटा फंक्शन ऑफ mn लिख सकते हैं। इट मींस ये इंटीग्रल के जगह हम बीटा फंक्शन ऑफ mn लिखेंगे, ये कंफर्म है, डायरेक्टली फार्मूला यूज होगा। ठीक है, आप एग्जाम में ये फार्मूला मेंशन कर सकते हैं, और अब बस हमें बाहर जो ए बी वगैरह आपने लिखा है ना उसको बस यहाँ पे सॉल्व करना है। तो देखते हैं ये ए बी वगैरह सॉल्व करने के बाद ये क्या आता है। तो हम इसको अगर रफली सॉल्व करें, देखो हम इसको रफली सॉल्व करते हैं यहाँ पे पहले, फिर बाद में इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, रफली इसको सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर में a टू द पावर m माइनस 1 और b टू द पावर m माइनस 1 ऐसा रहेगा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में यहाँ पे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n ऐसा रहेगा, इंटू a बाय b ऐसा रहेगा। देखो हमने पूरा सभी को पावर यहाँ पे स्प्लिट कर दिए, न्यूमरेटर में a और b का पावर अलग अलग रखे, डिनोमिनेटर में भी a के पावर को हमने स्प्लिट कर दिए। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये अब इसको कैसे सॉल्व करना, देखो यहाँ पे बहुत ये क्रिटिकल हो सकता है, लेकिन आसानी से सॉल्व करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, ये a टू द पावर m माइनस 1 है, इसका मतलब a टू द पावर m इंटू a टू द पावर माइनस 1, और उसके डिनोमिनेटर में b टू द पावर m इंटू b टू द पावर माइनस 1 ऐसा है। ओके, और यहाँ है इंटू a बाई बी, है ना, ये a बाई बी ऊपर ही लिख लो। ओके, और इसमें क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में यहाँ पे डिनोमिनेटर में a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये a और a इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में है, ये b और b इनवर्स मल्टीप्लिकेशन में है ना। इसका मतलब ये है कि अगर आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप ये दोनों a को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर हो जाएगा 0,
क्योंकि इसका पावर -1 है, इसका पावर 1 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर पावर 0। यहाँ पे भी ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर 0 है ना। और क्या हो सकता है, और ये देखो a⁴m ये वाला और a⁴m ये वाला, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब कैंसिल क्या क्या हो रहा है, कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये एक गया, ये एक गया और ये भी गया। और क्या बचा, जो बचा है उसके तरफ देखो, तो a⁴n बचा, ये वाला टर्म, ये देखो ये पिंक कलर से शो कर रहे हैं, ये वाला टर्म बच गया और ये b⁴m वाला टर्म बच गया, बाकी सब कट चुका है। इसका मतलब ये है कि अब हम ये पूरे के जगह लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में a⁴n इंटू b⁴m ऐसा लिख सकते हैं। ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। समझे क्या, समझे। चलो एक बार आपको रिवाइज करके बताते हैं कि क्या क्या कटने वाला है, कैसे कैसे, एक बार देख लो। देखो ये पावर को स्प्लिट करने के बाद ऐसा हुआ, ठीक है। ये a/b हमने यहाँ पावर में लिख दिए, क्योंकि ये वैसे भी a/b पूरे फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ हमने न्यूमरेटर में लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा हमने कहा, ये दोनों a को मल्टीप्लाई करो तो a का पावर -1 है, यहाँ a का पावर 1 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे a का पावर 0 हो जाएगा, a का पावर 0 यानी 1। यहाँ पे भी b का पावर 0 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद b का पावर 0 यानी 1, मतलब यहाँ भी 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये a⁴m और ये a⁴m कट जाएगा, ये कट जाएगा पूरी तरह से, और बचेगा सिर्फ ये b⁴n बचेगा और ये b⁴m बचेगा, बस ये दो टर्म बचेंगे। और ये टर्म जो है ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये ऐसा रहेगा 1/b⁴m इंटू a⁴n ऐसा रहेगा। ये b⁴m नीचे आया तो ऐसा हुआ, और ये टर्म, ये दोनों टर्म बचेंगे। मतलब ये है कि इसका आंसर इसके बाद जो हम लिखेंगे, ये पूरा ए बी वाले को पूरा हमने सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया, उसके बाद ये हमें लिखना है, ठीक है। तो चलो लिखेंगे, समझ में आया ना आपको, हमने 2 बार बता दिया आपको। हाँ? अगर फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो थोड़ा सा इसको रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। तो चलो अब डायरेक्टली हम इसकी जगह लिख लेते हैं। सो i इक्वल टू ये पूरा ए बी को हमने सॉल्व करके इसके जगह आएगा 1/a⁴n इंटू b⁴m ऐसा आएगा, और इसके जगह हम लिख लेंगे इंटू बीटा फंक्शन ऑफ mn बाय यूजिंग द अबव फार्मूला, ठीक है। और इसमें और कुछ सॉल्व हो सकता है क्या, जहां तक और कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये इंटीग्रल जो है इसका वैल्यू हमें इवेल्युएट करने के लिए कहा था, ये इंटीग्रल हम यहां ले लेंगे, i के जगह लेफ्ट साइड में जो i है उसके जगह इक्वल टू, इसका आंसर रहेगा बीटा फंक्शन ऑफ mn डिवाइडेड बाय a⁴n इंटू b⁴m। और यहां तक हमने सॉल्व कर लिए, और ये देखिए ये सॉल्यूशन मिला है, ये फाइनल सॉल्यूशन है, यही आंसर है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इवेल्युएट करने के लिए कहा था पर्टिकुलर वो इंटीग्रल का वैल्यू, तो हमने इवेल्युएट कर लिए, इसका आंसर ये आया है बीटा फंक्शन ऑफ mn बाय a⁴n इंटू b⁴m। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा, कैसे हमने यहाँ पे फार्मूले का यूज किए। ये फार्मूला हमें ये फॉर्म में ले आना था इनडायरेक्टली, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ऐसे 3-4 फार्मूलीज है, ये सभी फार्मूलीज ना हमने बीटा फंक्शन के फर्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा फार्मूले सभी हमने बताए थे, आपको लिख के दिए थे, उसकी लिस्ट दिए थे, और ये सभी फार्मूलेज हमने प्रूफ भी किए हैं कि ये फार्मूले कैसे बने, इनका प्रूफ उसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व किया। ये प्रॉब्लम आपको जरूर से प्रैक्टिस करके देखना चाहिए, वैसे ये ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आप घर से ही प्रैक्टिस करके चले जाओगे ना, तो आप एग्जाम में जरूर से इसको सॉल्व कर लोगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये था इंटीग्रल कैलकुलस, ये यूनिट का आज का लेक्चर नंबर 32। इसके पहले के लेक्चर्स में इसके जितने प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आप स्टडी कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, और इनके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।